राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज आपने शायद ही कभी देखा होगा। राजनीति में नेता पार्टी बदलते हैं ये तो पुरानी बात है, लेकिन जितना नाटक इस बंदे ने सोशल मीडिया पर किया है, जितना बेवकूफ बनाया है, वो अनबिलीवेबल है। आज बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में मोरल्स नहीं रहे। बेटा ये बताओ कि ये मोरल्स अचानक बीजेपी में कहां से आ गए? उनके भाषण को देखकर उनकी रील के नीचे जो लोग कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पीएम लिखते थे, आज गद्दार लिख रहे हैं। राघव चले थे चाय सस्ती करने, लेकिन खुद चाय वाले के हाथ सस्ते में बिक गए। एक व्यक्ति जो एयरपोर्ट के खाने, डिलीवरी बॉय और महंगे रिचार्ज पर बात करता था, मौका मिलते ही उसने अपनी ही सिम बदल ली। जब देश का पढ़ा लिखा नेता ही ऐसा सौदा करे तो अनपढ़ नेताओं से क्या ही उम्मीद रखना। लेकिन दोस्त आपको आगे समझ में आएगा कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी में सिर्फ इंटर्नशिप की थी। प्लेसमेंट तो उनका हमेशा से बीजेपी में ही होना था। कल तक राघव कहते थे, और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों। तो अब क्या हुआ? आग बंद करके चल रहे थे, अचानक बीजेपी में गिर गए। राघव जी, अगर बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है तो आप क्या वहाँ पढ़े लिखे नेता की सीट भरने गए हो? डिग्री ऑक्सफोर्ड वाली और हरकतें गद्दारों वाली। राघव चड्ढा ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। क्या आप भी इस वॉशिंग मशीन का फायदा लेने गए हो? अब समझ आया, जो ईडी की गाड़ी आपके घर पर रेड मारने निकल चुकी थी, बीजेपी का थप्पा लगते ही उसने रास्ते में यू टर्न क्यों ले लिया? पॉलिटिक्स की गहरी साजिश देखिए। 2 अप्रैल को राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटाया जाता है और अशोक मित्तल को वो कुर्सी मिलती है। राघव को ये ईगो हट बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपने ही साथी को ईडी से पिटवाया, उसे बीजेपी रेडी बनाया और उसी से हाथ मिलाकर वॉशिंग मशीन में कूद गए। राघव ने कहा था, आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। लगता है 2026 में वो रकम बनकर तैयार हो गई। राघव चले थे कोठे बंद करवाने, लेकिन बीजेपी ने जरा से सिक्के क्या फेंके, भाई साहब घुंघरू बांधकर खुद ही मुजरा करने निकल पड़े। दूसरों के इशारों पर मुजरा करना शायद आपका बचपन से शौक था, जो अब जाकर पूरा हो रहा है। दोस्तों शॉकिंग बात तो ये है कि राघव चड्ढा अकेले नहीं गए, वो 7 एमपी का सौदा करके गए हैं। क्यों? ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ उनका बाल भी बांका न कर सके। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये महीनों से चल रही एक साजिश है। जब केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया संघर्ष कर रहे थे, तब राघव चड्ढा लंदन में बैठकर बीजेपी के नेताओं के साथ सेफ एग्जिट प्लान कर रहे थे। ये नेता देश हित की बात करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि इनके लिए इनका करियर देश से बड़ा है। इन्होंने 2/3 मेजोरिटी का मैथ इसलिए लगाया ताकि कुर्सी भी बची रहे और ईडी का डर भी खत्म हो जाए। राघव को पता था कि अगर वो बीजेपी में नहीं गए तो उनका अगला ठिकाना तिहाड़ जेल होगा। उन्होंने जेल से बचने के लिए अपनी इज्जत, अपना ईमान, अपनी आइडियोलॉजी सब कुछ बेच दिया। राघव के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे, एक तो जेल जाना या दलाल बन जाना। उन्होंने दलाली चुनी। उन्होंने उस जनता की पीठ में छुरा खोपा है जिसने उन्हें यूथ आइकन बनाया था। आज उनका पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर बोलना सिर्फ एक जोक लगता है। याद रखना राघव, कुर्सी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन वो इज्जत कहां से लाओगे जो ईडी के डर से तुमने कमल के फूल के नीचे दफन कर दी है? तुमने सिर्फ केजरीवाल का भरोसा नहीं तोड़ा, तुमने हर उस युवा का भरोसा तोड़ा है जो पढ़े लिखे नेताओं पर यकीन करता था। आज तुम्हारा हर पुराना ट्वीट तुम्हारे मोरल्स की कवर खोद रहा है। क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। राघव, झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर इंसान हो। सबको पता है कि ये प्लेसमेंट सीबीआई और ईडी के डर से हुई है। अशोक मित्तल का केस देख लो। 15 अप्रैल को उनके 10 ठिकानों पर रेड होती है और ठीक 9 दिन बाद तुम उनके साथ वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा लेते हो। अगर इतना ही डर था जेल जाने का तो राजनीति छोड़ देते, कम से कम लोग इज्जत तो करते। लेकिन तुमने दलाल बनना चुना, दूसरे के इशारों पर मुजरा करना चुना। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ईडी नेताओं को पकड़ती है या उन्हें बीजेपी रेडी बनाती है। 15 अप्रैल को अशोक मित्तल की एलपीयू पर रेड होती है और ठीक 9 दिन बाद वो राघव चड्ढा के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक बात समझ लो, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की सेल्स टीम बन चुकी है। इनका काम है अपोजिशन के नेताओं को इतना डरा देना कि वो जेल जाने के डर से बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा ले। राघव जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ने से पहले कहा था, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। और अभी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी मुझे सेम ही लग रहा है। यू आर द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। मतलब आपके भाषणों के हिसाब से वैसे तो राइट ही है। आज राघव चड्ढा को मोदी जी में विकास दिख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। राजनीति में इतनी खतरनाक एक्टिंग करने के बाद परिणीति चोपड़ा भी बोलती होगी, भाई मेरे से अच्छी एक्टिंग तो ये कर लेता है यार। परिणीति को फिल्म मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन राघव ने तो पूरी जनता को नेशनल अवार्ड वाली परफॉर्मेंस दी है। 24 अप्रैल 2026 को भारत का लोकतंत्र नहीं आ रहा, बल्कि आम आदमी के भरोसे का जनाजा निकला है। राघव चड्ढा ने सैफरॉन दुपट्टा तो पहन लिया, लेकिन वो गद्दारी का दाग कभी नहीं धो पाएंगे। ये कलयुग है मेरे दोस्त, यहाँ विभीषण राम का साथ देने नहीं बल्कि रावण से हाथ मिलाने आया है। राघव चड्ढा बीजेपी के लिए सिर्फ बलि का बकरा है, जिसका इस्तेमाल खत्म होते ही उसे फेंक दिया जाएगा। कल तक जो पार्लियामेंट में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे, एलिगेशन लगाते थे, क्या वो सब इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए था? क्या वो सारा गुस्सा, सारी ईमानदारी सिर्फ एक एक्टिंग थी? रील बनाकर जो फॉलोवर आए थे वो अब आपको ही गाली दे रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं। राजनीति में नेताओं का गिरना तो सुना था, लेकिन राघव चड्ढा इतना गिर गए कि उन्हें फेक फॉलोवर का सहारा लेना पड़ रहा है। जितना नीचे आज तक सोना नहीं गिरा, चांदी नहीं गिरी, यहाँ तक के शेयर मार्केट तक नहीं गिरा, उतना नीचे राघव चड्ढा का ईमान और स्टेटस गिर गया है। तब असली जनता ने साथ छोड़ना शुरू किया, फॉलोवर 15 मिलियन से 12 मिलियन तक आ गए, तो राघव जी ने फर्जी सहारा लेना शुरू कर दिया। ध्यान से देखिए इन प्रोफाइल को, ये वही बॉट अकाउंट है जिसे पैसे देकर खरीदा गया है, ताकि दुनिया को लगे कि राघव जी आज भी पॉपुलर है। राघव जी फॉलोवर तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन जो इज्जत आपने गंवाई है वो किसी मार्केट में नहीं मिलती। इतना नीचे कैसे गिर सकते हो यार? ये फेक फॉलोवर आपका यूटर्न नहीं छुपा पाएंगे। बस एक आखिरी सवाल है, जिस गला फाड़ने वाले अंदाज से पहले आप सरकार से सवाल पूछते थे, क्या अब भी वो हिम्मत दिखाओगे, या फिर बीजेपी में आते ही वो आम आदमी और उनके हक के लिए बोलना दोनों हमेशा के लिए छोड़ दिया है?